हरिओम। सज्जनों, आज हम अष्टावक्र गीता के 90वें श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। 90वां श्लोक क्या है, आइए हम उसका वर्णन करते हैं। एको विशुद्ध बोधो मति निश्चय हिना प्रज्वल्या ज्ञान गहन वित शीक सुखी भव। अर्थात मैं एक विशुद्ध बोध हूं, यह ऐसी निश्चय रूपी अग्नि है जिसमें गहन अज्ञानता को भस्म कर तो शोक मुक्त होकर सुखी रहे। राजा जनक को आत्मबोध का ज्ञान देते हुए राजा जनक को अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, न मैं ये शरीर हूं, न ये मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, इनमें से मैं कोई नहीं हूं। इस प्रकार का निश्चय किया हुआ ज्ञान चेतना युक्त चित्त ही जो निश्चय रूपी विशुद्ध बोध है, वही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो है वो सभी अज्ञात है। हे राजन, जब तक यह निश्चित बोध नहीं हो जाता कि मैं हूं क्या, तब तक ज्ञान रूपी अंधकार में हम भय, चिंता, दुख, शोक और संताप में जीते रहते हैं। और ये जो अमूल्य हमारा जीवन है, ये ऐसे व्यतीत हो जाता है। परंतु निश्चय क्या हुआ, अर्थात भली भांति जाना गया निश्चय किया हुआ ज्ञान या बोध ही वह अग्नि है जिसके प्रकाश में ज्ञान रूपी अग्नि अज्ञान का सर्वथा लोप हो जाता है। हे राजन, जीवात्मा ऐसे परम चेतना स्वरूप बोध में जागृत होकर ही सुखी होने का अनुभव कर सकता है। जब तक मनुष्य को अपने जीवन में इस प्रकार का निश्चय नहीं हो जाता कि मैं ही परम चेतना का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जब तक वो अपने आप को शरीर और परम चेतना के सत्ता को अलग अनुभव नहीं करता, तब तक संसार के तमाम सारे दुख, कष्ट, चिंता, भय उसे सताते रहेंगे। इसलिए यहां पर अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते कि हे राजन, पहले तो तू ये निश्चय कर कि तू वो नहीं है जो दिख रहा है, तू वो नहीं है जो तू अभी तक सोच रहा था। इसलिए निश्चय किया हुआ ज्ञान वो अग्नि के समान है जिसमें सभी प्रकार का कूड़ा करकट जल जाता है। अर्थात हे राजन, जब मनुष्य को निश्चय हो जाता है कि मैं परम चेतना का अंश, मेरे दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, मेरी चिंता अवसाद का कोई कारण नहीं है, उस समय हे राजन हमारी सारी दुविधाएं, हमारे सारे दुख, चिंता, भय, तनाव नष्ट हो जाते हैं। और जब इस प्रकार का जीवन मनुष्य के जीवन में घटित होता है तो मनुष्य जो है वो परम सुखी होने का अनुभव प्राप्त करता है। हे राजन, यदि तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो तो निश्चय किए हुए ज्ञान को जब तक नहीं अपनाओगे, जब तक इस ज्ञान को नहीं अपनाओगे, जब तक ज्ञान खड़ा नहीं होगा हृदय में कि मैं सिर्फ ये देह नहीं हूं, मैं चेतना स्वरूप हूं, तब तक इस जीवन में दुखों के अंत होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए राजन, इस ज्ञान से बाहर निकलो और अपने आप को परम सुख, परम आनंद और परम प्रसन्नता का अनुभव करो।
हरिओम। परम चेतना ही मेरी प्रकृति है। ये राजन, तुम मात्र देहो इतना सत्य नहीं है। तुम इस अज्ञानता से बाहर निकलो। जो परम चेतना है वह तुम्हारे देह, मन और बुद्धि से परे है। या ऐसे कह दो कि परम चेतना ही तुम्हारे देह, मन, बुद्धि का परम आधार है। इसे पहचानो। मिथ्या देहाभिमान के कुछ चक्र से बाहर निकलो और सतत, अनवरत, निरंतर जो तुम्हारे श्वासोश्वास में, प्राणों में जो अमृत बह रहा है, हे राजन, उस चेतना रूपी अमृत का पान करके सदा के लिए सुखी हो जाओ। तो यहां पर अष्टावक्र जी राजा जनक को सुखी होने का महामंत्र दे रहे हैं कि हे राजन, सुखी होने का एक मात्र उपाय है अपने अहंकार वृत्ति का अभाव करके अपनी परम चेतना में लौटना। मैं करता नहीं हूं, मैं परम चेतना हूं, परमात्मा का अंश हूं। इस प्रकार की भावना से जो व्यक्ति जीता है, जो इस बोध से जीता है, जो इस होश से जीता है, उसी का नाम जीवन है। हे राजन, उठो और अपने आत्मबोध को प्राप्त करो, अपने चेतना के भाव में जागो, अपने देह का अहंकार छोड़ो और अपने सत्य स्वरूप निरंतर रहने वाले परम अमृत का पान करो। इसी से ही तुम सुखी हो सकते हो। हरिओम।